कश्मीर में किस तरह से आज जुमे की नमाज पर यह सब हुआ, उसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में जुमे की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन हुए। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के नाम पर लोग काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों को अपनी आस्थाओं से परे एक साथ आना चाहिए और इजराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान जो नारेबाजी हो रही थी वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम सब क्या हैं? हिजबुल्लाह, घर घर में होगा हिजबुल्लाह, हर बच्चा बनेगा हिजबुल्लाह जैसे नारे लग रहे थे। हम हिजबुल्लाह के साथ है, ईरान के साथ है, लिबनान के साथ है। हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं, चाहे हमारा सर क्यों न कट दिया जाए। सोचिए, एक ऐसी सोच है, हिजबुल्लाह के लिए जान तक देने को लोग तैयार हैं। वो हिजबुल्लाह जो भारत से 4,500 किलोमीटर दूर लेबनान में है। श्रीनगर में तो नसरुल्लाह की मौत के बाद से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। श्रीनगर और बड़गाम में जुम्मे की नमाज के बाद हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी हुई। शिया प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद लगातार कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आज जुमा की नमाज के बाद यहाँ श्रीनगर के आबी गुजर इलाके में जो लोग हैं वो जमा हुए हैं और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लगातार नाराबाजी हो रही है, उसके साथ साथ हिजबुल्लाह के पक्ष में भी नाराबाजी लगातार हो रही है। आप देखेंगे कि इन लोगों ने हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की तस्वीर जो है उसको भी उठाया है। लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो कश्मीर घाटी में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रहे हैं। खासतौर पर अगर सेंट्रल कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे या श्रीनगर की बात करेंगे तो लगातार हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और खासतौर पर युवा ऐसे जो है प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रोटेस्ट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हिजबुल्लाह कोई शांतिप्रिय संगठन हो और नसरुल्लाह कोई आतंकी नहीं बल्कि इंसानियत का रखवाला था। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के समर्थन में होने वाले प्रोटेस्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर बनी हुई है। हालात को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है जिससे माहौल बिगड़ न पाए। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है कि जुमे की नमाज के बाद आज कश्मीर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में कुछ लोग सड़क पर आते हैं और कहते हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। अगर नसरुल्लाह निकलेगा तो वो एक टेररिस्ट था और जो लोग ये नारे लगा रहे हैं वो हर घर से आतंकी निकलने की बात कर रहे हैं और ये इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह को कुछ लोग हीरो बना रहे हैं क्योंकि उन्हें धर्म दिख रहा है। उन्हें दिख रहा है कि हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह इजराइल से लड़ रहे हैं, इसलिए नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के साथ उन्हें खड़ा दिखना चाहिए। लेकिन जो लोग हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के लिए भारत में नारे लगा रहे हैं उनसे कोई पूछे कि ये हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह तो ऐसे हैं जिन्हें खुद मुस्लिम देश आतंकी बता चुके हैं। साल 2016 में अरब लीग में शामिल 22 देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था। उसी साल 6 मुस्लिम देशों वाले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन समेत करीब 60 देश ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। यानी मुस्लिम देश से लेकर यूरोपीय देश, अमेरिका, सब इसको आतंकी मानते हैं, इस संगठन को आतंकी संगठन मानते हैं। ये कौन लोग हैं भारत में जो उस आतंकी के साथ खड़े हो रहे हैं? और ऐसे में सवाल है कि जिसे दुनिया आतंकी संगठन मान रही है, जिस संगठन का मुखिया हजारों निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार है, उसकी मौत पर आंसू बहाकर आप क्या मैसेज दे रहे हो? नसरुल्लाह भी कोई मसीहा नहीं था, वो कोई ऐसा नहीं था कि किसी पर फूल बरसाता था। वो इजराइल पर रोज रॉकेट बरसाता था, जाने लेता था। नसरुल्लाह की लीडरशिप में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भयानक से भयानक अटैक किए थे। पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह ने 10,000 रॉकेट इजराइल पर दागे थे, यानी औसतन 30 रॉकेट रोज इजराइल पर दाग रहा था हिजबुल्लाह। इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट करके रॉकेट मारे जाते थे।
इनमें इजराइल के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। जब से हिजबुल्लाह 1982 में बना है तब से वो इजराइल में आतंक फैला रहा है, चाहे वो सुसाइड बॉम्बिंग हो, चाहे वो रॉकेट दागना हो, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके में बमबारी या गोलीबारी करवाना हो। नसरल्लाह ने इजराइल को तबाह करने के लिए हिजबुल्लाह के 1 लाख आतंकी तैयार करवा दिए थे, जो इजराइल का खून बहाने के लिए तैयार रहते थे। तब तो किसी को नहीं दिखा कि इजराइल के आम लोग मर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उनका धर्म नहीं देखना है। अब ऐसे खतरनाक आतंकी के मारे जाने पर जो लोग उसके लिए नारे लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उनकी सोच पर सवाल उठेंगे। हमने आपको कश्मीर से रिपोर्ट दिखाई, अब आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए। यूपी में भी जुमे की नमाज के बाद नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के लिए नारे लगाने वाली भीड़ इकट्ठा हो गई। उत्तर प्रदेश से जरा ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यूपी में भी नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के नाम पर प्रदर्शन किए गए। वाराणसी में शिया मुसलमानों ने हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। वाराणसी की जामा मस्जिद में आज जुमे की नमाज के बाद नसरुल्लाह के लिए प्रदर्शन किए गए। शिया समुदाय ने नसरुल्लाह को शहीद बताया। जगह जगह जुमे की नमाज के दौरान तकरीरें हो रही हैं। इजराइल के खिलाफ अपना जो गुस्सा है, अपनी जो नाराजगी है, वो शिया समुदाय के लोग हैं वो साफ तौर पे निकाल रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वाराणसी की जामा मस्जिद के अंदर ही जमकर नारेबाजी हुई और तकरीरें दी गई। इजराइल को इंसानियत का दुश्मन बता दिया गया। हसन नसरुल्लाह आतंकवादी नहीं है। हसन नसरुल्लाह ने हिंदुस्तान की 50 नर्सों को दाइश से, IAS से छुड़ा के हिंदुस्तान भेजा था। वो इस आदमी कैसे आतंकवादी हो सकता है? अगर वो दहशतगर्द हैं तो हिंदुस्तान को जो हमने अंग्रेजों से आजाद किया तो हम भी दहशतगर्द थे। इसका मतलब भाई हम अपने मुल्क को आजाद अगर करा रहे हैं तो हम दहशतगर्द कैसे, ये बताए मीडिया। 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हमला हुआ था उसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं। ये देखिए इजराइल के जितने हमले हैं तमाम तर जो हिजबुल्लाह दिफा कर रहा है, हिजबुल्लाह ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, दिफा के लिए अटैक किया। अब हमें बुलाया जा रहा है। शिया मुसलमानों ने कहा कि नसरुल्लाह की शहादत का बदला लिया जाएगा। देखिए वाराणसी की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद क्या माहौल था। वाराणसी के एक मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर शिया समुदाय के जो लोग हैं वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हाथों में नसरुल्लाह के जो तस्वीरें हैं, पोस्टर हैं, वो लगे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर तकरीर की जा रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शिया मुसलमानों ने हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किए। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा में शिया मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। यहां जुमे की नमाज के दौरान ही इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बड़ा इमामबाड़ा के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए कोई ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। देखिए बड़ा इमामबाड़ा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। इन नमाजों में इजराइल को लेकर बातें हुई हैं, पाकिस्तान अमेरिका को लेकर जो है उसके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं और कहा गया है कि नसरुल्लाह जो है वो धर्म के लिए नेक काम कर रहे थे, लेकिन जो मीडिया है उन्हें आतंकी बता रही है। और इस बात को लेकर आपने देखा होगा कि लखनऊ में इससे पहले भी शिया समुदाय के लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट निकाले, दो बार प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च किया। उसके बाद से अलर्ट जारी किया गया था कि आज जब जुमे की नमाज हो तो कहीं कोई अशांति न हो। इस तरीके से लिहाज से बड़ी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था मस्जिदों के बाहर। लखनऊ का ये बड़ा इमामबाड़ा है जिसमें एक मस्जिद भी है जहाँ पर शिया समुदाय के लोग नमाज पढ़ते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में फोर्सेस जो है वो भी तैनात इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुमे की नमाज को देखते हुए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल भी तैनात किया गया था जिससे कोई माहौल न बिगड़ने पाए।